गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण से पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, हम अपने मन के विचारों को जिसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं वो भाषा होती है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, उसको जिस माध्यम से हम सामने प्रकट करते हैं वो भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा, अब भाषा के 2 रूप हैं। सबसे पहले हम लेंगे भाषा का मौखिक रूप। जो हम बोलकर जिस बात को कहते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। फिर लेंगे हम लिखित, यानी जो बात हम लिखकर व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका यहाँ मौखिक, और भाषा का दूसरा रूप है आपका यहां पर लिखित। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा के 2 रूप होते हैं। अब आ जाते हैं हम बच्चों लिपि पर। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत यानी कि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। बच्चों, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है और गुजराती, इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और उसी प्रकार हम ले सकते हैं अंग्रेजी की लिपि रोमन, उसी प्रकार पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बंगला और उर्दू फारसी। तो जिन संकेतों के माध्यम से हम इन भाषाओं को प्रकट करते हैं तो वो हमारी लिपि कहलाती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लिपि के अंदर कौन सी भाषा? हम भाषा लेंगे सबसे पहले हम लेंगे हिंदी। हिंदी की तो सबको पता है कि लिपि कौन सी होती है, तो यहां आ गई हिंदी की लिपि देवनागरी। उसी प्रकार संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी और गुजराती की भी लिपि देवनागरी है। और उसी प्रकार हम ले लेते हैं जैसे अंग्रेजी। और इसकी भी लिपि कौन सी है? इसकी है रोमन लिपि है। अब आ जाते हैं हम बच्चों, हम इसी पेज पर देखिए आपका व्याकरण दे रखा है। व्याकरण के अंदर क्या है? भाषा के शुद्ध रूप से समझने, बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण जो है हमारी भाषा को शुद्ध करता है या शुद्ध बोलना हमें सिखाता है। तो यहाँ व्याकरण के भी हमें क्या दिए गए हैं? जानकारी दी गई है। तो हम बच्चों कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपका हम अपने मन के विचार अब यहां आपका रिक्त स्थान आ रहा है। विचार डैश द्वारा प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं। अब आपको यहां बताना है कि हम अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करते हैं। तो यहां आएगा आपका हम अपने विचार भाषा, ठीक है,
तो यहाँ आपको बताना है भाषा के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। भाषा के, अभी मैंने आपको बताया है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो यहां है भाषा के, रिक्त स्थान दिया हुआ है, रूप होते हैं। ठीक है, तो यहां आपको बताना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो हमें पता है भाषा के 2 रूप होते हैं, तो ये यहां आपका क्या आया, 2 रूप होते हैं। अब हम ले लेते हैं अगला उदाहरण। सबसे पहले क पे लेंगे हम, प्रश्न नंबर 2 से। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम फारसी है। तो आप सबको अभी मैंने कुछ बताया था, आप सबको याद होगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम फारसी है। तो आप सब जानते हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या फारसी है? नहीं, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? ये गलत है। तो यहां क्या आएगा? अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है, फारसी नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। इसमें हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा सबको समझ में आ रहा होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। तो बताइए, क्या हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है? नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ये हमारा वाक्य गलत हो गया। अब आ जाते हैं हम बच्चों नेक्स्ट उदाहरण पर। इसी प्रकार आप सारे उदाहरण देखेंगे, सारे एग्जाम्पल देखकर उनको सॉल्व करेंगे, बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ेंगे और जितने भी आपके बुक के उदाहरण दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, आप उसको करेक्ट करेंगे, शुद्ध करेंगे। अब आ जाते हैं क। यहाँ दे रखा है आपको शुद्ध भाषा की जानकारी। अभी मैंने अभी पढ़ाया भी है आपको कि शुद्ध भाषा की जानकारी आपको यहां कॉलम में दिए गए हैं शब्द, उसी के द्वारा आपको बताना है। डैश से होती है, रिक्त स्थान दिया है आपको, से होती है। तो यहां मैंने कहा था ना, कब कहा था आपको कि भाषा को शुद्ध करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण की। तो यहां दिया है शुद्ध भाषा की जानकारी, यानी कि किससे होती है? व्याकरण। तो इसमें आ गया आपका रिक्त स्थान में व्याकरण से होती है। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। विश्व की भाषाओं में
हिंदी भाषा का स्थान, हिंदी भाषा का स्थान, स्थान बताना है आपको, जगह। विश्व की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी भाषा का स्थान डैश है। तो कौन से नंबर पे आ रहा है वो बताना है। तो यहाँ आ रहा है तीसरा, यानी कि हिंदी, विश्व की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी का स्थान कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना कि हिंदी भाषा का स्थान हमारा तीसरा है। आपने पढ़ा कि किस तरीके से भाषा, लिपि और व्याकरण के द्वारा हम अपने इस पाठ को किस तरीके से समझ सकते हैं। भाषा मैंने आपको बताया, भाषा के दो रूप होते हैं। लिपि हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, इस प्रकार से सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। हिंदी की, संस्कृत की लिपि समान होती है। साथ में व्याकरण जो है हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आशा है बच्चों मुझे कि आपने ये चैप्टर पाठ 1 को अच्छे से समझा होगा और आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे। धन्यवाद।